सोशल मीडिया युवाओं और बच्चों के दिमाग को जकड़ रहा है। ये उनकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से नुकसान भी पहुंचा रहा है। यानी कि सोशल मीडिया को युवाओं और बच्चों के लिए सेफ नहीं कहा जा सकता। अगर किसी से भी पूछा जाए कि आप अपने स्मार्टफोन में किन ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर लोग सोशल साइट्स का ही नाम देंगे। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया का दीवाना है, क्योंकि सोशल मीडिया दुनिया भर की घटनाओं से अप टू डेट रखता है। सोशल साइट्स का एक नोटिफिकेशन जरूरी से जरूरी काम से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हाल ही में रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM द्वारा एक सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार युवा हर रोज औसतन 7 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं करीब 20 मिनट ज्यादा एक्टिव रहती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करना भी शारीरिक और मानसिक रूप से आपको बीमार बना सकता है। आज इसी पर बात करेंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पारुल प्रसाद। बता दें कि पारुल प्रसाद लखनऊ की एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। वो मनोचिकित्सा की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पारुल प्रसाद को कई वर्षों का चिकित्सीय अनुभव भी है। सबसे पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया से कैसे आपका दिमाग प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया यूजेज से जो एक तो होता है पैथोलॉजिकल इलनेस, उसकी हम लोग अलग बात करेंगे, और एक होता है जो नॉर्मल लोगों में भी बहुत ज्यादा जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस पैदा करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब बात आती है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में, ये किस लेवल तक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नंबर 1, आपके में ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है। एंग्जाइटी इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि XYZ ये चीज कर रहा है अपनी लाइफ में, वो इतना ज्यादा अचीव कर चुका है, मैं कहाँ पर रह गया हूँ पीछे। तो इस तरह के थॉट दिमाग में रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं आपको बहुत एंग्जाइटी रहती है किसी चीज को अचीव करने के लिए, और उसकी वजह से आप परेशान रहते हो। इसके अलावा आपने एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक अपने अंदर में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो उसमें हर चीज बहुत ही फिल्टर्ड रहती है। कभी भी कोई ऐसा आपको अनएडिटेड वर्जन नहीं मिलेगा, कोई रॉ वर्जन नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा एक ऐसी चीज पोर्ट्रे की जाती है जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती है, बट आप उस चीज से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आप अपने आप को उससे कंपेयर करने लगते हो। स्पेशली ये जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के हैं, टीनेजर्स हैं, ये अपने आप को उस चीज से कंपेयर कर रहे हैं जो प्रॉब्लली शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इसकी वजह से उनको बॉडी में इश्यूज होते हैं। वो खुद को बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करने लगते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये सारी चीजें उनके मन में होने लगती हैं, और ये हम लोग ने भी रिसेंटली देखा भी है कि बहुत सारे जो न्यू जनरेशन के जो हमारे टीनेजर्स हैं, इनमें अपने आप को लेके हीन भावना, अपने आप को लेके कम महसूस करना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल आपकी चिंता भी बढ़ा देता है। इसके पीछे की भी वजह जान लीजिए। इसके अलावा आपके अंदर स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आसपास में चल रही हैं जो प्रोबेबली US में चल रही है, कोई UK में चल रहा है। बाहर के देशों का कल्चर अलग है, बट जब आप अपने आप से कंपेयर करने लगते हो कि हमें भी उस लेवल का करना है, या हमें भी उस तरह से रहना है, या अपना लाइफस्टाइल उनके तरह से मैच करना है, तो उसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस डेवलप होता है। ऑफ कोर्स इससे जो स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है वो तो हम सबको पता है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई ऐसा इंसान है जो रात में बिना मोबाइल देखे शायद ही कोई सोता हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मेंटली इम्पैक्ट करती है, और बहुत सारे लोगों से जब आप कन्फ्रंट करते हो कि ये चीज आपके लिए नुकसान दायक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो पूरी तरह से डिनाइल में रहते हैं। इनफैक्ट उनका ये कहना रहता है कि नहीं, इससे तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, मैं थोड़े टाइम पास के लिए इसको यूज कर लेता हूं। बट हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, स्पेशली वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो कुछ सेकंड्स का है, और आपका अटेंशन स्पैन इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। आपको 15 सेकंड से ज्यादा आप किसी चीज पे टिक ही नहीं पा रहे हो। तो इसकी वजह, और इतना ज्यादा आपको वो कंटेंट, वो भी इतना इमोशनली वेरिएबल कंटेंट आपको विद इन फ्यू सेकंड्स मिल रहा है, जहां पर आपको एक रील दिख रही है जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी वाला कंटेंट है, दूसरी रील है जहां पर आपको एकदम इमोशनल फील हो रहा है, और थर्ड रील है जिसमें आप बहुत ज्यादा एम्पैथी फील कर रहे हो। तो इस तरह से रैपिडली चेंजिंग जो कंटेंट रहता है, इससे आपके ब्रेन पे इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं, और ये लोग नहीं रियलाइज करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोग को स्टडीज में, रिसर्च में देखने को मिला है कि जो सोशल मीडिया है उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रहे मानसिक रोगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इसका जवाब भी डॉक्टर पारुल प्रसाद से जान लीजिए।
अब हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों में जिनमें ऑलरेडी कोई इलनेस डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर डायग्नोस्ड है, या ऐसे लोग जिनमें सोशल मीडिया यूजेज की वजह से कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप हो गया है। तो ये फिर पैथोलॉजिकल हो जाता है, जहां पर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, ये सब क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होता है। क्लिनिकल कंडीशन जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया का अगर कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, तो इनफैक्ट अभी तो एक नई एंटिटी डेवलप हो गई है, सोशल इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, जिसमें कि जैसे आपका एक अल्कोहल वाला एडिक्शन होता था, उसी लेवल का, उसी पैरामीटर पे ब्रेन में चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आप विदाउट सोशल मीडिया आप नहीं रह सकते। उसकी वजह से इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें आती हैं। सिमिलरली अभी जैसे कुछ सालों पहले हम लोगों ने सुना था ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था, जिसमें बच्चे इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे, जिसकी वजह से वो अपने आप की खुद की लाइफ भी एंड कर ले रहे थे। अभी की बात करें तो पबजी जैसे गेम्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने अक्सर करके न्यूज में सुना है कि बच्चे इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो लोग होमिसाइडल हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट हो रहा है, जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट है, और इसको टारगेट करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया ने हर एक जनरेशन में, हर एक सोसाइटी में, चाहे वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा हो, अपर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा हो, हर जगह अपनी पैठ जमाई है। तो इस समय हमें ये एक्नॉलेज करना जरूरी है कि इट्स हाई टाइम हम लोग समझें कि सोशल मीडिया का यूजेज अपने कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए और उसकी इस लेवल तक हमारी आदत हो जाए कि हम एडिक्टेड हो जाए और उसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे असर होने लगे। सोशल मीडिया की लत ना लगे, इसके लिए कुछ दिन का ब्रेक लेना जरूरी है। बहुत जरूरी ना हो तो उन सोशल साइट्स को कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दें, जिन्हें आप सोते जागते सबसे पहले चेक करते हैं। साथ ही कुछ सोशल साइट्स में भी अब टेक अ ब्रेक नाम का फीचर आता है, जिसमें कुछ घंटे या दिन के लिए एक निर्धारित समय आप तय कर सकते हैं। उतनी देर के लिए आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसा करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और आप मानसिक बीमारियों की चपेट से दूर रहेंगे। ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।